जैसे कि आपके इल्म में है कि हम आइल्स के सिलसिले के लेक्चर की सीरीज़ कर रहे हैं और इस सिलसिले का पहला लेक्चर हम रिकॉर्ड कर चुके हैं जिसमें हमने आपको इंट्रोडक्शन दिया कि बेसिकली आइल्स क्या होता है। आज के लेक्चर में ऑडियंस में आपसे शेयर करूंगा कि आइल्स की कोर्स डिस्क्रिप्शन क्या है, आइल्स के कोर्स की स्किल्स कितनी होती हैं और उसके अंदर मार्क्स की और टाइमिंग की डिवीजन क्या है। तो ऑडियंस, हमारे पास आइल्स को बेसिकली दो काइंड्स में डिवाइड किया जाता है। दो तरह का आइल्स का टेस्ट लिया जाता है जनरली। एक को हम कहते हैं जनरल आइल्स और एक को कहते हैं हम एकेडमिक आइल्स। जो एकेडमिक आइल्स का टेस्ट होता है ये बेसिकली स्टूडेंट्स के लिए होता है जिन स्टूडेंट्स ने बाहर के ममालिक में जाके, स्पेशली इन यूके, अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड वगैरह में जाके पढ़ना हो, तो उनके लिए यूनिवर्सिटीज़ ने एक हद मुकर्रर की है कि इस टेस्ट के अंदर जिन स्टूडेंट्स ने इस हद तक बैंड्स हासिल किए जो कि मुख्तलिफ हैं, इसके हवाले से हम एक और लेक्चर करेंगे जिसके अंदर आपको बैंड्स के हवाले से डिटेल बताई जाएगी, तो वो एकेडमिक आइल्स कहलाता है। दूसरा होता है जनरल आइल्स जो मुख्तलिफ जॉब्स के लिए, इमिग्रेशन के लिए या दूसरे मकासद के लिए ब्रिटिश कौंसिल लेती है। तो मैं आपको सबसे पहले एकेडमिक आइल्स के हवाले से बताऊंगा। तो ऑडियंस, आइल्स के कोर्स के अंदर या इस टेस्ट के अंदर बेसिकली 4 स्किल्स होती हैं। स्पोकन या स्पीकिंग जिसको हम कहते हैं, राइटिंग स्किल, रिटन, रीडिंग और लिसनिंग। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा स्पोकन के हवाले से। स्पोकन के हवाले से डियर ऑडियंस, एक इंटरव्यू कंडक्ट किया जाता है जो कि बाकायदा तौर पर रिकॉर्ड होता है मुख्तलिफ सेंटर्स में, जो कि ब्रिटिश काउंसिल को भेजा जाता है और बाज़ वहाँ से लाइव भी कंडक्ट कर लिया जाता है। इसका जो टाइम होता है मुकर्रर वो उमूमी तौर पर 11 से 14 मिनट होता है और इस स्पीकिंग इंटरव्यू के अंदर 3 पोर्शंस होते हैं, 3 टास्क होते हैं। पहला टास्क होता है सेल्फ इंट्रोडक्शन के हवाले से जो 4 से 5 मिनट का होता है, जिसमें जिससे इंटरव्यू लिया जा रहा होता है उसके बारे में कुछ पर्सनल इंफॉर्मेशंस ली जाती हैं, जो कि उसके कैरियर के हवाले से, उसका नाम, उसका होम टाउन, उसकी कुछ फेवरेट कलर, उसकी फेवरेट पर्सनैलिटी, उसका प्रीवियस स्कूल या कॉलेज रिकॉर्ड, ये इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं। दूसरे नंबर पर एक क्यू कार्ड दिया जाता है। क्यू कार्ड से मुराद ये होता है, उससे हिंट दिया जाता है, एक टॉपिक बताया जाता है और उसके हवाले से उसे कुछ क्वेश्चंस लिख के दे दिए जाते हैं या सब पॉइंट्स लिख के दिए जाते हैं और उसको कहा जाता है कि उसमें 2 मिनट के लिए बोलना है। फिर उसके बाद इंटरव्यू लेने वाला उसमें से 1 या 2 सवाल भी पूछ सकता है। उसके बाद तीसरा पोर्शन होता है, तीसरा टास्क होता है डिस्कशन के हवाले से, जो कि क्यू कार्ड से ही रिलेटेड होता है, जो 4 से 6 मिनट के दरमियान भी हो सकता है। ओवरऑल इसका जो टाइम होता है वो 11 से 14 मिनट होता है। तो ये होता है स्पोकन के हवाले से। दूसरे नंबर पर हम आ जाते हैं रिटन के हवाले से। एकेडमिक आइल्स के अंदर रिटन का जो टाइम होता है वो 60 मिनट्स होता है। इसमें 2 टास्क होते हैं, टास्क 1 और टास्क 2। टास्क 1 के अंदर अमूमी तौर पर डिस्क्रिप्टिव सॉर्ट ऑफ राइटिंग होती है। इसके अंदर कोई चार्ट, कोई मैप, पाई चार्ट वगैरह, कोई ग्राफ या कोई इस तरह की चीज़ दे दी जाती है और स्टूडेंट को कहा जाता है कि इस पर 150 के करीब, राउंड अबाउट 150 वर्ड्स पर उसने एक राइटिंग लिखनी होती है, पैराग्राफ लिखना होता है। अच्छा, अप्रॉक्सीमेशन हो सकती है, दे कैन बी 140, दे कैन बी 160, तो हम इसको स्ट्रिक्टली तो नहीं देखा जाता, लेकिन अप्रॉक्सीमेटली इस क्राइटेरिया को पूरा करना ज़रूरी होता है। इसके 20 मिनट मिलते हैं स्टूडेंट को टास्क 1 को करने के लिए। फिर होता है टास्क 2। ये एक तरह से ऐसे होता है, मजमून होता है, ओपिनियन ऐसे इसमें ज़्यादा तौर पे आते हैं, लेकिन इससे हट के भी आ सकता है। इसके लिए स्टूडेंट को जो बाउंड किया जाता है कि उसने राउंड अबाउट 250 वर्ड्स लिखने हैं। अब 250 वर्ड्स के लिए 40 मिनट्स दिए जाते हैं। उसमें उसने 3 से 4 टास्क पूरे करने होते हैं। इस हवाले से हम जब बैंड्स की डिवीजन के हवाले से बात करेंगे तो टास्क ओरिएंटेशन पे हम आपको बताएंगे कि इसमें क्या क्या चीज़ें देखनी होती हैं। तो ये जो 60 मिनट का यानी कि 1 घंटे का उसका जो टेस्ट होता है ये रिटन के हवाले से होता है। इसके बाद हम आ जाते हैं रीडिंग के हवाले से। रीडिंग में बेसिकली 60 मिनट्स दिए जाते हैं। इसमें रीडिंग टास्क 3 होते हैं या 3 पैसेजेस होते हैं, जिसमें आगे फिर सब पैसेजेस होते हैं। और
और अप्रॉक्सीमेटली स्टूडेंट को चाहिए कि 20 मिनट के अंदर वो अपने हर टास्क को मुकम्मल कर ले, यानी कि रीडिंग टास्क 1, रीडिंग 2 एंड रीडिंग 3। अब उसमें होता ही है कि मुख्तलिफ पैराग्राफ्स होते हैं। एकेडमिक रीडिंग के अंदर अमूमी तौर पर डिफरेंट न्यूज़पेपर से, मुख्तलिफ अखबारात से कुछ आर्टिकल्स लिए जाते हैं, कुछ फीचर्स हो सकते हैं, कोई इंफॉर्मेटिव काइंड ऑफ कोई कॉलम हो सकता है या कोई रिपोर्ट हो सकती है। इसमें से कुछ ना कुछ दिया जाता है जिसमें पैराग्राफिंग की जाती है, जिस रीडिंग टास्क्स के अंदर 1 या 2 टास्क्स के अंदर, ये स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं होता, समटाइम्स इसमें कुछ वेरिएशंस आ जाते हैं, मुख्तलिफ पैराग्राफ्स बनाए जाते हैं ABCDEFG की फॉर्म में। वो 5, 6, 7, 8 हो सकते हैं, और बाज़ दफ़ा एक आधा पैराग्राफ एज होल एक मजमून की तरह, एक कॉलम की तरह, एक फीचर की तरह पूरा दे दिया जाता है। उसके अंदर सब पैराग्राफ्स तो होते हैं लेकिन उसमें ABCD की फॉर्म में नहीं लिखा जाता। अच्छा, इसमें डिफरेंट टास्क होते हैं, जब बाद में हम डिटेल डिस्कशंस करेंगे। आज का तो सिर्फ इंट्रोडक्शन के हवाले से, जो हम हाउ टू कवर रीडिंग और इसमें स्कोर अच्छा कैसे किया जाए उसमें हम डिटेल में बताएंगे, लेकिन जनरली मैं आपको बता देता हूं। इसमें से अमूमी तौर पर MCQs, शॉर्ट क्वेश्चन, मैचिंग द पैराग्राफ, ट्रू फॉल्स, इस तरह के कुछ सवाल पूछे जाते हैं रीडिंग में। तो 60 मिनट का ये होता है और इसमें 40 मार्क्स अलॉट किए जाते हैं। अमूमी तौर पर इसकी तरतीब ये रहती है कि जो पहला पैसेज होता है उसे 13 या 14 मार्क्स दिए जाते हैं, जो दूसरा होता है उसमें भी फिर 13 या 14 दिए जाते हैं, और फिर आखिरी में 12 या 13, थोड़ी बहुत वेरिएशन इसमें आ जाती है। तो 60 मिनट्स का टास्क ये होता है। फिर चौथे और आखिरी नंबर पर हम आ जाते हैं, वो होता है लिसनिंग का टास्क। लिसनिंग में होता ये है कि 28 से 32 मिनट का ये टास्क होता है अमूमी तौर पे, जिसमें एक लगातार रिकॉर्डिंग सुनाई जा रही होती है, लेकिन उसके अंदर बीच बीच में स्टूडेंट को टाइम दिया जा रहा होता है। उसमें 4 रिकॉर्डिंग्स सुनाई जाती हैं, लगातार होता है ये, वैसे बीच में इंस्ट्रक्शंस आती रहती हैं। इसमें टास्क 1 है, टास्क 2 है, टास्क 3 है और टास्क 4 है, और चारों टास्क के अंदर ऑडियंस इसके अंदर 10-10 मार्क्स होते हैं। अब अमूमी तौर पे टास्क 1 के अंदर किसी न किसी कोई फॉर्म फिलिंग के हवाले से आ सकता है, किसी हट के हवाले से, किसी विजिटिंग प्लेस के हवाले से, किसी यूनिवर्सिटी के हवाले से, किसी वीज़ा ऑफिस के हवाले से कोई ना कोई फॉर्म फिलिंग या कोई इस तरह की चीज़ आती है। 10 मार्क्स वो होते हैं। इसके अंदर डिफरेंट कन्वर्सेशंस होती हैं। 1 पर्सन मोनोलॉग होती है, 2 पर्सन कन्वर्सेशन होती है, 3 to 4 पर्सन कन्वर्सेशन होती है। इस तरह से ये 40 मार्क्स का पोर्शन पूरा होता है। तो इसको अमूमी तौर पे जैसे मैंने बताया 28 से 32 मिनट दिए जाते हैं। अगर ओवरऑल कैलकुलेट किया जाए तो जो आइल्स के टेस्ट का जो टाइम होता है एकेडमिक का, वो 2 घंटे और 44 मिनट यानी कि 2 hours and 44 minutes होता है। लेकिन इसमें थोड़ी बहुत वेरिएशन आ जाती है जब गैजेट्स का इस्तेमाल होता है, इंटरनेट या कोई इस तरह की चीज़ यूज़ हो रही होती है, तो अप्रॉक्सीमेटली ये टेस्ट 3 hours तक, 3 घंटे तक जा सकता है। अच्छा, अब हम आ जाते हैं दूसरे, हम अपने जनरल आइल्स की तरफ। जनरल आइल्स में और एकेडमिक आइल्स में थोड़ा सा फ़र्क होता है। इसमें जो स्पोकन का यानी कि जो इंटरव्यू होता है और जो लिसनिंग होती है, ये टास्क सेम रहते हैं दोनों के लिए। जबकि रीडिंग में और राइटिंग में, राइटिंग का एक टास्क तब्दील होता है, रीडिंग में टास्क तो इस तरह से तब्दील नहीं होता, लेकिन रीडिंग के अंदर जो पैसेजेस दिए जाते हैं उसमें थोड़ा सा फ़र्क होता है। जो एकेडमिक में पैसेजेस दिए जाते हैं वो उमूमी तौर पर जैसे मैंने बताया था कि आर्टिकल्स होते हैं, फीचर्स होते हैं, कॉलम्स होते हैं, कोई इस तरीके की चीज़ होती है, वो ज़्यादा एकेडमिया से रिलेटेड होते हैं। लेकिन जनरल आइल्स के अंदर उमूमी तौर पे ये होता है कि जनरल टॉपिक्स दिए जाते हैं, ज़रा ज़्यादा आम फहम होते हैं, उसमें क्वेश्चंस की और आगे बैंड्स की डिवीजन सेम रहती है। जबकि हम राइटिंग टास्क की जब बात करते हैं तो एकेडमिक आइल्स के अंदर राइटिंग टास्क 1 के अंदर हम डिस्क्रिप्टिव कोई मैप या कोई, जैसे हमने बात की थी कि कोई इस तरह की किसी प्लान को या किसी पाई चार्ट को डिस्क्राइब किया जाता है, जबकि जनरल आइल्स के अंदर एक लेटर लिखा जाता है। उसके लिए एक टॉपिक दे दिया जाता है कि आप ये लेटर लिखें और फलां अथॉरिटी या फलां बंदे को लिखें। उसके अंदर आगे सब पॉइंट्स बनाए हुए होते हैं कि 1 2 3 4 आपका ये जो लेटर है ये भी राउंड अबाउट 150 वर्ड्स तक होना चाहिए। इसके अंदर ये चीज़ें आप कवर करें। मज़ीद इन चीज़ों की जो सारी डिटेल है, हमने इसके बाद में जितने लेक्चर्स करने हैं उसके अंदर आपको डिटेल के अंदर हम बताएंगे कि इन स्किल्स को हासिल कैसे किया जाता है और इसको आप बढ़ा कैसे सकते हैं। तो डियर ऑडियंस, आज
आज का जो हमारा लेक्चर था, आज का हमारा जो टॉपिक था वो आइल्स के कोर्स की इंट्रोडक्शन, उसकी डिवीजन और उसकी टाइम मैनेजमेंट के हवाले से था कि कितना टाइम होता है और इन टास्क्स के अंदर क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। उम्मीद है आपको हमारा आज का लेक्चर पसंद आया होगा। नए लेक्चर के साथ इंशाल्लाह दोबारा हाजिर होंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।